मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन 19 के पहले मैं आउटलाइन बताता हूं। इसमें कहता है ए चाइल्ड हैज अ डाइज ऑफ 6 पीस। एक डाइज है, जैसे एक क्यूब है, उसमें 6 पैसे होते हैं क्यूब में, 6 पैसे एंड उसमें लेटर लिखे हुए हैं कुछ A, B, C, D, E और E। मीन्स जो 6 फेस हैं उसमें ये लेटर लिखे हुए। द डाइज इज थ्रोन वंस। डाइज को एक बार फेंका जाता है। तो फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग फर्स्ट A, कितनी प्रोबेबिलिटी A आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दूसरा हमें निकालना D आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए हमारे टोटल डाइज के ऊपर जो फेस है ऊपर लेटर कितने हैं। तो पहला A, B, C, D, E और E है। तो मीन्स टोटल हमारे पास कितने लेटर है, 6 लेटर है। अब हमें डाइस को एक बार फेंकना है। तो मीन्स हमारे पास हमारे डाइस हम एक बार फेंकें तो A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, E आ सकता है और अगेन E आ सकता है। तो टोटल हमारे पास क्या है, 6 है। तो जब हम एक डाइस को फेंके तो हमारे पास टोटल नंबर द पॉसिबल इन वन थ्रो, जो हमारा आउटकम है, कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है। अब हम पहले पार्ट पे चलते हैं। पहले पार्ट में क्या हमें निकालना है, ए जब हम थ्रो करें ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले हम देखेंगे ए कितने हैं इसमें। हमारे पास देखो ए कितने, 2। तो देखो जो हमारे जो टोटल नंबर तो ए कितने, 2 है। तो टोटल हमारे पास ए कितने, 2 है। अब इन 2 में से हमें पहले इसको भी ले सकते हैं और इसको ले। तो इसलिए हमारे नंबर तो फेवरेट, जब हम एक थ्रो करेंगे उस समय हमारा ए कितने प्रकार से आता है, 2 प्रकार से। तो नंबर, इसलिए नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए कितना होगा, 2 होगा। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालती है, ए की निकालती है। तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे, 2 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे, 6। तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा जब हम डाइस को फेंक रहे हैं जिसके अंदर 6 फेस हैं, उस पर ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। और सेकेंड पार्ट डी, अब हमें निकालनी है कि जब हम 1 थ्रो कर रहे हैं तब जो हमारे डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डी आने की प्रोबेबिलिटी पहले हम देखें कितनी है उसके अंदर, इन 6 के अंदर डी कितने हैं। तो हमारे पास डी कितने हैं, देखिए 1 है। तो टोटल नंबर्स ऑफ डीज कितने हैं, 1 है। तो हम डी को कितने तरीके से चुन सकते हैं, एक तरीके जब हम थ्रो करें तो हमारा एक ही तरीके से डी आ सकता है। तो मीन्स इसलिए हमारा क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर डी कितना हो गया, 1। ठीक है। अब हमारा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर डी बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर डी कितने हैं, 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे, 6 हैं। तो 1/6। तो हमारा जो सिंगल थ्रो है, जो हमने डाइस को फेंका, उसमें डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पूरी बुक में से, आपको सीबीएसई और या यूबीएससी की बुक में से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे फेसबुक में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक में मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं।